हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट में परमानेंट टीचर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक करेंगे, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, और बाकी डिटेल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं एग्जैक्टली, कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मेट कहाँ मिलेगा एप्लीकेशन का, लास्ट डेट क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फी, जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है वो सब आपको वीडियो में एंड तक देखने को मिलेगी। तो इसमें अलग अलग दो स्कूल है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए रेगुलर टीचर्स लिखा हुआ है ना। रेगुलर का मतलब होता है परमानेंट पोस्ट। पीजीटी में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक स्कूल में, टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड काउंसलर, तो लगभग सभी सब्जेक्ट हो ही गए। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट हैं ही, मतलब ऑल सब्जेक्ट मतलब हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, साइंस। पीआरटी में 1 to 5 में क्या जो भी बेसिक पढ़ाना रहता है। पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। पीजीटी में फिर दूसरे स्कूल में सब है, सारे सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, मतलब बीपेड एमपेड वाले। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर। फिर पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट। तो ये नोटिफिकेशन एपीएस कानपुर, आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर एंड आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज, दोनों यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, दोनों के दोनों जो है ना, कानपुर और ओल्ड कैंट प्रयागराज। एपीएस मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल। तो आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर करंट ओपनिंग में इसमें दिया हुआ है। आर्मी पब्लिक स्कूल लास्ट डेट है 21 नवंबर। जैसा आप सबको पता रहता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो एप्लीकेशन होती है वो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ता है। एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होती है 250 रुपीज़ की, पहले 100 रुपीज़ लेते थे, अब 250 रुपया लेते हैं। और ऑफलाइन मोड में फॉर्म वगैरह, फोटोकॉपीज वगैरह अटैच करके भेजना होता है। तो लास्ट डेट 21 नवंबर में, मतलब नो ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है इसमें। फॉर्म दिया हुआ, ये देखें एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको लग रहा है आपका सब्जेक्ट तो है, चलो क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, तो मैं क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। और फिर आपको लगता है हाँ क्वालिफिकेशन मैच हो गया, तो फिर ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहले एडवर्टीजमेंट में और क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट है। इसमें दो टाइप की वैकेंसीज आती है आर्मी पब्लिक स्कूल में। एक तो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आती है, जब रेगुलर ये बोलते हैं तो परमानेंट रखते हैं। तो परमानेंट रखेंगे तो ये कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। ये किस टाइप का स्कूल है, क्योंकि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो रन करते हैं, वो मैनेज करते हैं, उनका ही मैनेजमेंट रहता है। आर्मी ऑफिसर्स जो बड़े बड़े रहते हैं उनके बच्चे, स्टाफ मेंबर जितने भी आर्मी डिफेंस में काम कर रहे हैं, उनका स्टाफ क्वार्टर होता है ना, एक जगह उनको स्टाफ क्वार्टर मिलता है। तो सब बच्चे वहीं पढ़ लें, एक जगह पढ़ लें, बाहर नहीं भेजना पड़े उन बच्चों को। तो इसलिए आर्मी पब्लिक स्कूल बनाए गए जगह जगह, जो आर्मी कैंप्स वगैरह में होते हैं, आसपास होते हैं, या आर्मी कैंप में ही होते हैं। तो अलग टाइप का स्कूल जरूर है, खास टाइप का स्कूल जरूर है, बहुत डिसिप्लिन दिखेगा आपको, बहुत उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सब अलग दिखेगा। मेन जो सब्जेक्ट पढ़ाना है वो तो सेम ही रहेगा, सीबीएसई जैसा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा डिसिप्लिन, वातावरण सब अलग दिखेगा। आर्मी ऑफिसर्स मैनेज कर रहे हैं तो सब डिफरेंट रहेगा। तो इसलिए आर्मी पब्लिक स्कूल नाम है, बट दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल ही जैसा हो गया। और इसमें परमानेंट अगर बोल रहे हैं तो ये आपको थोड़ा पे स्केल दे देंगे, बट गवर्नमेंट जैसा तो नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है ही नहीं, तो गवर्नमेंट जैसा पे स्केल ये क्यों देंगे। हाँ, बट पे स्केल देंगे और जॉब सिक्योरिटी देंगे। जॉब सिक्योरिटी देंगे, अब कुछ ऐसा गड़बड़ लगा उनको तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब जैसा नहीं है, फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है तब तो फिर पक्का है कि 1 साल या 3 साल या 5 साल में निकाल देते हैं। तो 250 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर। फोटो कॉपीज लगाने होंगे जितने भी 10th से पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, 10th 12th, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, सीटेट अगर है। इसमें एक स्कोर कार्ड मांग रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए। स्कोर कार्ड एक मांगते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट करके। तो यहाँ मांग रहे हैं, कई जगह पे नहीं मांगते हैं, कई जगह जगह पे बोलते हैं चलिए आप अप्लाई कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे मांग रहे हैं। आधार कार्ड और एक्सपीरियंस लेटर अगर है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सब की फोटोकॉपीज लेंगे, सब पे आप साइन करेंगे। और 10 12 वगैरह का जो देंगे ना, 10वीं 12वीं, उनका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज सब, पासिंग सर्टिफिकेट भी, मार्कशीट भी। और जो मेन आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो आप फिल करेंगे ही।
और मेंशन द नेम स्कूल नेम अप्लाइड फॉर, कौन से स्कूल में काम करना चाहते हैं। ओल्ड कैंट प्रयागराज में तो वो नाम लिखेंगे फॉर्म में, नहीं तो एपीएस कानपुर में करना चाहते हैं तो एपीएस कानपुर लिखेंगे। और स्पीड पोस्ट से गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। आसपास स्कूल है आपके तो आप जाके भी ड्रॉप बॉक्स में रख सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट जरूर लगाना, उसकी एक कॉपी आप अपने पास रख लें। 21 नवंबर 2025 21 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए। 3 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप स्पीड पोस्ट यूज कर लो, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाओ स्पीड पोस्ट, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर बाई हैंड भी कर सकते हैं। ईमेल वगैरह या नॉर्मल कुरियर वगैरह से नहीं भेजना है। अब जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको क्या करेंगे, सिर्फ एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और इंटरव्यू के थ्रू आपको बुलाएंगे। अब इसमें क्या है कि कोई ट्रांसपेरेंसी वगैरह है नहीं, मैं एडवर्टीजमेंट ज्यादा इसकी कवर नहीं करती, बट परमानेंट लिखा है। आप में से बहुत लोगों ने ओएसटी अगर क्वालिफाई किया है, चलिए क्वालिफिकेशन चेक करेंगे पहले। एज क्राइटेरिया तो पीजीटी फिजिक्स है, साइंस है, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री 50% या अबव होना चाहिए। रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड में भी 50% या अबव। और ये स्कोर कार्ड मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रेफरेबल मतलब नॉट कंपलसरी। बिना सीएसबी स्कोर कार्ड के, देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल हर साल एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे अब डीएवी कराने लग गई है, तो वो एक एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है उनका आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, तो वो एक स्कोर कार्ड देती है, तो ओएसटी बुलाते हैं, नहीं तो सीएसबी बुलाते हैं। तो प्रेफरेबल लिखा है, नहीं भी है अगर आपके पास ओएसटी स्कोर कार्ड या सीएसबी तब भी चलेगा। नीचे एक बार और चेक कर लेते हैं। टीजीटी साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में जरूर होना चाहिए। 50% या एबव मार्क्स हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। मान लेते हैं ग्रेजुएशन में आप स्कोर नहीं कर पाए 50% से कम है, और मास्टर डिग्री में आपने कर लिया 50% स्कोर, तो भी चलेगा। इसमें वही सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट जरूर पढ़े होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में से कोई भी। बीएड, सीटेट वगैरह तो प्रेफरेंस में लिख दिया है, मैंडेटरी किया नहीं है। सीटेट वगैरह, टेट वगैरह प्रेफरेंस में है। चलिए इसके बाद, और तो ये इनका टीजीटी सोशल साइंस का, पीआरटी का दिया ही नहीं है इन्होंने क्वालिफिकेशन। चलिए तो फिर एक बार एडवर्टीजमेंट ही चेक करते हैं। एडवर्टीजमेंट में भी इतना कुछ नहीं दिया। तो पीआरटी के लिए आपको पता ही है, पीआरटी के लिए क्या रहता है, 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 50% या अबव मार्क्स। बीएड चलेगा, यहाँ पे एपीएस में बीएड भी चलता है, या फिर डीएड, डीएलएड कुछ भी चलेगा। अब प्रेफरेंस में दे रहे हैं, अब इन्होंने तो दिया ही नहीं है क्वालिफिकेशन के साथ में। सभी का क्वालिफिकेशन दिया ही नहीं है, बस इतना ही दिया हुआ है, टीजीटी सोशल साइंस एंड पीजीटी का। एज लिमिट ठीक रहती है इनकी, 40 ईयर्स तक की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। अगर आप फ्रेशर है, 0 एक्सपीरियंस है, तो 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 या 5 साल से ज्यादा, 5 या 5 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो 57 ईयर्स तक के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें इसमें तो लिखा है प्रेफरेंस में सीएसबी स्कोर कार्ड जरूरी नहीं है, सीटेड टेट भी जरूरी नहीं है। अगर रहेगा तो अटैच कीजिए, नहीं तो 250 रुपीज आप एक समझिए कि रिस्क ले रहे हैं, 250 रुपीज आपके वेस्ट हो सकते हैं। मैं ये आपको क्लियर बता दूं कि इनकी कोई ट्रांसपेरेंसी वगैरह तो रहती नहीं है, सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कौन अप्लाई कर रहा है, कौन सेलेक्ट हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है इनका। चलिए तो अब एडवर्टीजमेंट आप कैसे देखेंगे वो चेक कर लेते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर वेबसाइट आप ऐसे गूगल सर्च करेंगे तो टाइप करके तो आपको apskanpur.com मिल जाएगा। इस पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, वेबसाइट ओपन हो गया, वेबसाइट आ गया। वेबसाइट में ये पिक वगैरह दी हुई है, स्कूल की इमेज वगैरह बनी दिखाई दे रही है आपको। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर इनवाइट्स थ्रू द कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड 2026 फॉर वेरियस पोस्ट। ये वाला एडवर्टीजमेंट है, इसमें ही फॉर्म मिल जाएगा आपको, सब चीजें इसी में मिल जाएंगी, क्वालिफिकेशन वगैरह।